जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे दोस्तों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री, ठीक है, यानी मध्यकालीन इतिहास है। ध्यान रखेंगे, पेपर का नाम है इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, ठीक है। ये पेपर कहाँ का है भैया? ये पेपर है महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, MJPRU का ये क्वेश्चन पेपर है 2023-24 सत्र का। अभी हाल ही में इसका एग्जाम हुआ है जून में, ठीक है, 2-4 दिन हुआ होगा। और ये जो प्रश्न पत्र भेजे हैं, सुभाष जी ने प्रश्न पत्र भेजा है। तो जो भी बच्चे MJPRU के हैं, ठीक है, वो अपना भैया इसमें क्वेश्चन पेपर मिला लेंगे। उनके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 100 में से कितने प्रश्न उनके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। बिना कमेंट का आप लोग जाइएगा नहीं, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चले, और आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो प्रश्न पत्र है, यदि आप इस प्रश्न पत्र को, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, यदि आप इस प्रश्न पत्र को 2024, 25, 26, 27, 28 जब भी आप इस क्लास को देखेंगे, ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ध्यान रखेंगे, आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी राज्य से हो, आप इस प्रश्न पत्र को देख सकते हैं, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। यदि आपका इरा ऑफ गांधी मास मूवमेंट, यदि आपके पेपर का नाम है और मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत आता है तो, ठीक है। चलिए, ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। चले, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, गांधी जी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया? तो ये मैंने शुरू में भी पढ़ाया था, राजकुमार शुक्ला जी ने, ठीक है, गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था। बी ऑप्शन राइट है आपका पहले का। ये मॉडल पेपर में सारे प्रश्न आपको पढ़ाए गए थे। और रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? देखिए, रोलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन राइट है आपका दूसरे का। अच्छा, कब हुआ था? 18 मार्च, ठीक है। जिनका एग्जाम नहीं हुआ भैया, डेट भी याद कर रहे हैं, डेट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट को पास किया गया था। बी ऑप्शन राइट है दूसरे का। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या पूछा गया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष चलाया था? तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, गांधी जी 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त को गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है आपका तीसरे का। चले, डेट भी याद करते चलेंगे जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर चौथा क्या है? दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था। सी ऑप्शन राइट है चौथे का। चले, पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया है? साबरमती आश्रम कब स्थापित हुआ? साबरमती आश्रम जो है 1915, ठीक है, कब हुआ था? 25 जून, ठीक है, 25 जून 1915 को साबरमती आश्रम को स्थापित किया गया था। पांचवे का सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया था? हरिजन सेवक संघ किसके द्वारा बनाई गई? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाई गई। ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है? पूना पैक्ट का संबंध था, पूना पैक्ट का संबंध हिंदू मुस्लिम एकता से था। सी ऑप्शन राइट है सातवें का। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन एक दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ? तो दांडी मार्च के साथ आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। बी ऑप्शन राइट है आठवें का। चलिए, प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में किस वर्ष पास हुआ? तो यह पास हुआ था भैया आपका, ठीक है, यह पास हुआ था आपका 19 दिसंबर, ठीक है, डेट लिख लीजिए आप लोग। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में किस वर्ष पास हुआ था? तो 19 दिसंबर 1929 को पास हुआ था। नवे का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया था? गांधी जी ने किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को चलाया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है 10वें का, सॉरी 1930 है, ठीक है, शायद मैंने फिर से, चले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले, इसमें थोड़ी बहुत गलती हो गई है, मैं फिर से बोल देता हूँ। गांधी जी ने किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था? 12 मार्च 1930, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 10वें का। चले, कभी कभी ध्यान भटक जाता है तो इसके लिए सॉरी। चले, प्रश्न नंबर 11 देखेंगे भैया, क्या पूछा गया है? वंदे मातरम के लेखक कौन थे? वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। BC चटर्जी। सी ऑप्शन करेक्ट है 11 का। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है? भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन देखिए 8 अगस्त को शुरू हुआ था, ठीक है, कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त
1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। बी ऑप्शन राइट है आपका 12 का। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? तो कटक में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर है 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया था, 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत कौन आया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत कौन आया था भैया? कैबिनेट मिशन आया था भारत में। बी ऑप्शन राइट है आपका 14 का। प्रश्न नंबर 15 क्या है, करो या मरो का नारा संबंध है? करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट है। अच्छा, जो बच्चे देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के हैं, व्हाट्सएप पे इस क्लास को जरूर सेंड कर देंगे जिनका एग्जाम हो गया। ठीक है, आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो एक एक बच्चे को मैं चाहता हूँ सभी क्लास देख लें। ठीक है, अपना क्वेश्चन पेपर मिला लें कि कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, संशय में ना रहें। चले, और जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है भैया, या कभी भी आप प्रश्न को देख रहे हैं तो व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड कर देंगे। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आने से पहले, ठीक है, एग्ज़ाम होने से पहले काफ़ी हेल्प हो जाता है प्रश्न पत्र से, और बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं प्रश्न पत्र से। ठीक है, चले, तो आपका 16 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में कैबिनेट मिशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 16 का। चलिए 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ए ऑप्शन राइट है 17 का। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ए ऑप्शन राइट है आपका 18 का। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया था, संविधान सभा का प्रथम सत्र आयोजित किया गया, कब किया गया था भैया? तो 9 दिसंबर। कब किया गया था आपका? 9 दिसंबर को आयोजित किया गया था 1946 में। सी ऑप्शन राइट है आपका 19 का। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है, स्वराज दल किसके द्वारा बनाया गया? तो देखिए, जो स्वराज दल है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। डी ऑप्शन राइट है 20 का। इसको भी काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया था मैंने। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या है, दांडी मार्च आरंभ हुआ था? दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने के लिए आरंभ हुआ था। बी ऑप्शन राइट है 21 का। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे? तो आचार्य नरेंद्र देव ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। डी ऑप्शन करेक्ट है प्रश्न नंबर 22 का। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई। ए ऑप्शन राइट है 23 का। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम कमांडर कौन था? आज़ाद हिंद फौज का मोहन सिंह भाखना थे। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम कमांडर। ए ऑप्शन राइट है 24 का। देखिए, सभी मॉडल पेपर में से ही आए हैं, जो बच्चे पढ़ करके गए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए, आपके पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर, ये जो तीनों व्यक्ति थे भैया, ये कैबिनेट मिशन से संबंधित थे, सदस्य थे उनके। ठीक है, लेकिन विलियम वुड नहीं थे। ठीक है, लेकिन इनका नाम हमेशा याद रखिएगा, ये हर साल पूछे जाते हैं प्रश्न, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। ठीक है, तो 25 का ए ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 26 पूछा गया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। ए ऑप्शन राइट है 26 का। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है, गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? गांधी इरविन पैक्ट पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो ध्यान रखेंगे भैया, डेट लिख लीजिए आप पहले, मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे। ए ऑप्शन राइट है 27 का। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? तो जो नेहरू रिपोर्ट है, तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है 28 का। प्रश्न नंबर 29 क्या है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खान जी को जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट है 29 नंबर का। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा है, आज़ाद हिंद फौज का मुख्य ऑफिस कहाँ स्थित है? रंगून में स्थित है, बिल्कुल। 30 का बी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 31 आपका क्या पूछा गया है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस देखिए आपका, आप लिख लीजिए इसका डेट पहले, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ये ऑप्शन राइट है आपका 31 का। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है आपका, तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले भारतीय का क्या नाम है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकन दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ था। तो ये वेब मिलर जी थे। ठीक है, 33 का सी ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है आपका, 34 नंबर प्रश्न है, इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो देखिए कैबिनेट मिशन का सदस्य, बिल्कुल वही प्रश्न फिर से पूछा है। देखिए पैथिक लॉरेंस थे आपके, स्टेफर्ड फोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। जॉन साइमन आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 34 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया, 36, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था भैया, सीआर दास थे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 क्या है, मेरठ षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था। तो मेरठ षड्यंत्र 1929 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सी ऑप्शन राइट है 38 नंबर का। प्रश्न नंबर 39 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना का वर्ष था, किस वर्ष में हुआ था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका 39 का। प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है आपका, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। बंगाल में बनाई थी। ये ऑप्शन राइट है 40 नंबर का। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। विंस्टन चर्चिल थे। बी ऑप्शन राइट है आपका 41 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है, निम्न में से किससे राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध था। तो देखिए जो काकोरी कांड षड्यंत्र है, ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस था, इसमें राम प्रसाद जी बिस्मिल जी इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 42 का। प्रश्न नंबर 43 क्या है आपका, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था। विनोबा भावे थे। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 43 का। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 45 है, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार किसने दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। ये ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 को समाप्त हुआ था। ठीक है, चले 1939 में यह शुरू हुआ था। ठीक है, 1939 में शुरू हुआ, 1945 में खत्म हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कितने प्रांतों में हुआ। तो देखिए 7 प्रांतों में हुआ था, आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 का कौन सा आपका राइट होना चाहिए। हालांकि आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होना चाहिए। चले बाकी आप लोग कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 47 का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। प्रश्न नंबर 48 है, प्रांतीय सरकार का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया, लोकनायक के नाम से किसे जानते हैं। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 है, कौन 1930 की पेशावर घटना से संबंधित है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये आपके 1930 की पेशावर घटना से संबंधित है। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। बी ऑप्शन राइट है।
प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 पूछा गया 52 मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 52 का। प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया भैया, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो आप सभी लोग जानते हैं 1869 में, 2 अक्टूबर 1800, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 54 क्या है? प्रश्न नंबर 54 आपका पूछा गया है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की थी? साबरमती आश्रम से आरंभ की थी। बी ऑप्शन करेक्ट है प्रश्न नंबर 54 का। प्रश्न नंबर 55 क्या है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा गोरखपुर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा गया है आपका, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? असहयोग आंदोलन जो है ये 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 57 क्या पूछा गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है भैया। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 57 का। चलिए प्रश्न नंबर 58 क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। 58 का बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? देखें निगेटिव प्रश्न पूछा है, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, एन.सी. केलकर ये स्वराज पार्टी से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी से संबंध नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 59 का। प्रश्न नंबर 60 पूछा गया है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन को विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। सी ऑप्शन करेक्ट है 60 नंबर का। चलिए प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया है, भूदान आंदोलन किस राज्य से आरंभ हुआ? तो जो भूदान आंदोलन है आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ था। सी ऑप्शन राइट है। चले कभी कभी आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना भी लिख करके देता है। बाकी 61 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 62 है, बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह के नेता थे। 62 का ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 63 क्या पूछा गया, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन थे? एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल के लेखक थे। बी ऑप्शन राइट है 63 का। प्रश्न नंबर 64 पूछा गया, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1936 में हुई थी। ए ऑप्शन राइट है 64 का। प्रश्न नंबर 65 पूछा गया है, किसने प्रथम होम रूल आंदोलन आरंभ किया? एनी बेसेंट ने आरंभ किया था। ए ऑप्शन राइट है 65 का। प्रश्न नंबर 66 है, एनी बेसेंट का संबंध था होम रूल आंदोलन से संबंध था। ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 67 नंबर, गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे? 1915 में। बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी का राजनीतिक गुरु था? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? निगेटिव प्रश्न पूछा है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बारदौली सत्याग्रह ये गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था। तो सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 70 क्या है, साबरमती आश्रम स्थित है? साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 70 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रश्न नंबर 71 क्या पूछा गया है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 71 नंबर का। प्रश्न नंबर 72 क्या पूछा गया, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया गया था? मार्च 1940 में अपनाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है प्रश्न नंबर 72 का। प्रश्न नंबर 73 पूछा गया, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध अरुणा आसफ अली से था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ये अरुणा आसफ अली से संबंधित था। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 73 का। चलिए प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा गया है, किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन किया गया था? तो
तो देखिए आप लोग डेट लिख लीजिए, 17 दिसंबर 1942 को बंगाल के मिदनापुर जिले में जाति सरकार का गठन किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है 74 नंबर का। प्रश्न नंबर 75 क्या है? ठीक है, प्रश्न नंबर 75 आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? बलिया में की गई थी। सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 76 देखेंगे भैया। 76 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बी ऑप्शन राइट है आपका बिल्कुल 76 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 77 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सी ऑप्शन राइट है आपका 77 का। प्रश्न नंबर 78 क्या पूछा गया है? किसे 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई? किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी? तो मौलाना हसरत मोहानी जी ने उठाई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका 78 का। प्रश्न नंबर 79 क्या पूछा गया है? 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा था? गोवा। ये ऑप्शन राइट है आपका बिल्कुल प्रश्न नंबर 79 का। प्रश्न नंबर 80 आपका क्या पूछा गया भैया? प्रश्न नंबर 80 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम कैबिनेट का सदस्य नहीं था? देखिए जवाहरलाल नेहरू, अली जहीर, बलदेव सिंह, ये तीनों जो थे ये अंतरिम कैबिनेट के सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर अंतरिम कैबिनेट के सदस्य नहीं थे। डी ऑप्शन राइट है 80 का। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन 1946 में नेहरू की पहली सरकार में वित्त मंत्री थे? तो लियाकत अली खान 1946 में नेहरू की पहली सरकार में वित्त मंत्री थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 82 क्या पूछा गया? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? सिंगापुर में की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका 82 का। प्रश्न नंबर 83 क्या पूछा गया है आपका? 83 नंबर, भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे या फिर कौन था भैया? तो यह श्री राजगोपालाचारी थे। बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है आपका प्रश्न नंबर 83 83 का। प्रश्न नंबर 84 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर आपका 85 पूछा गया, विश्व इतिहास की झलकियां के लेखक कौन थे? तो JL नेहरू थे। ए ऑप्शन राइट है आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 85 का। प्रश्न नंबर 86 क्या पूछा गया है? 8 अप्रैल 1929 को नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली के दरवाजे पर 2 बम किसने फेंके? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों लोगों ने फेंका था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है प्रश्न नंबर 86 का। प्रश्न नंबर 87 क्या है? नोआखाली स्थित है। नोआखाली बांग्लादेश में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 87 का। इसको काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया था नोआखाली। प्रश्न नंबर 88 है, ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक SN बनर्जी थे। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 88 का 88 नंबर का। प्रश्न नंबर 89 क्या पूछा गया है? 23 मार्च 1931 को जिन 3 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई इनमें से कौन नहीं है? देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। सी ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 90 क्या पूछा गया है? किसने तिरस्कार पूर्वक महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। डी ऑप्शन राइट है आपका 90 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रश्न नंबर 91 क्या पूछा गया है? 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र हमले का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यसेन ने किया था। बी ऑप्शन राइट है आपका 91 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 92 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 92 का। प्रश्न नंबर 93, भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा कब प्राप्त हुआ?
15 अगस्त 1947 को भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त हुआ था। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 94 क्या है? 1920 में कलकत्ता में आयोजित विशेष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने करी थी भैया? लाला लाजपत राय ने करी थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका प्रश्न नंबर 94 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 95 क्या है? भारत और पाकिस्तान की औपचारिक स्वतंत्रता की घोषणा किस तारीख को की गई? तो 3 जून 1947 को की गई थी। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 95 का। प्रश्न नंबर 96 क्या पूछा गया है? द कॉमनवेल्थ पत्रिका किसने शुरू की? द कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट ने शुरू की थी। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 96 का। प्रश्न नंबर 97 पूछा, क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकी चेक के रूप में किसने कहा? एम के गांधी ने, महात्मा गांधी। सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 97 का। चलिए प्रश्न नंबर 98 क्या पूछा गया है? इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो यह अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अब्दुल कलाम आज़ाद की। यह ऑप्शन राइट है 98 नंबर। चलिए प्रश्न नंबर 99 क्या भैया? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ निगेटिव पूछा है, तो इसमें 3 सही हैं आपके और एक आपका गलत है, तो बहुत ही कठिन होता है यह प्रश्न। बटलर कमीशन 1927 में आया था, बिल्कुल आपका राइट है। जिन्ना के 14 बिंदु 1929 में आए थे, बिल्कुल राइट है। नेहरू रिपोर्ट 1928 बिल्कुल करेक्ट है आपका। यानी गांधी इरविन पैक्ट 1935, शुरू में मैंने क्या पढ़ाया आपको? गांधी इरविन पैक्ट 1931 में आया था, ठीक है, 1935 में नहीं आया था भैया। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। चलिए 100 नंबर प्रश्न क्या है? भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनको लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 100 का, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। 87% बच्चे सब्सक्राइब किए बिना क्लासेस ले रहे हैं। तो देखिए आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने का प्रयास जरूर करें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।